हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पुष्पराज एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की अफवाह तंत्र के विषय में। इसे देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमने एक ही वीडियो में मध्य प्रदेश के पूरे अफवाह तंत्र को कवर किया है। अच्छे से हर एक फैक्ट को कवर किया है, तो इसे देखना बिल्कुल ना भूलें और इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की अफवाह तंत्र। मध्य प्रदेश की अफवाह तंत्र में हम अफवाह पहले समझते हैं कि ये अफवाह क्या है। जल के बहने की प्रवाह प्रक्रिया को हम अफवाह तंत्र अफवाह कहते हैं। जल के बहने की प्रवाह प्रक्रिया को अपवाह कहते हैं। अपवाह तंत्र क्या है? मुख्य नदी और सहायक नदी द्वारा बनाई गई एकीकृत इकाई जो किसी क्षेत्र विशेष के जल को लेकर उसके अवसान स्थल तक पहुंचती हैं तथा इस संपूर्ण एकीकृत इकाई को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत में सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां प्रायद्वीपीय हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत को भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक माना जाता है। मध्य प्रदेश में विभिन्न दिशाओं में बहने वाली नदियां हैं। उत्तर की ओर प्रवाहित होती है चंबल नदी है, केन नदी, बेतवा, काली सिंध और पार्वती नदी है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं वैनगंगा है, वर्धा है, पेंच नदी है। इसके बाद पूर्व की ओर बहती हैं सोन नदी है, पश्चिम की ओर बहती हैं नर्मदा, ताप्ती और माही है। मध्य प्रदेश की अफवाह तंत्र में मुख्य रूप से इनके 6 अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। पहला है गंगा अफवाह तंत्र, दूसरा है नर्मदा अफवाह तंत्र, तीसरा है ताप्ती अफवाह तंत्र, चौथा है गोदावरी अफवाह तंत्र, माही अफवाह तंत्र और छठा है महानदी अफवाह तंत्र। एक एक करके सभी अफवाह तंत्र को हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गंगा अफवाह तंत्र। गंगा अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र माना जाता है। इनका क्षेत्रफल जो कि है 8,61,452 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश में करीब 1,25,080 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचाता है। इसके 3 उप अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में हैं। वह है यमुना उप अपवाह, दूसरा है टोंस उप अपवाह, तीसरा है सोन उप अपवाह। पढ़ते हैं चंबल नदी के विषय में। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है
चंबल नदी, इसे हम चंबलवती या महाभारत में इसे पूर्णा भी कहते हैं। इनका उद्गम स्थल है इंदौर के महू जानापाव पहाड़ी से निकलती है। ये अवसान करते हैं उत्तर प्रदेश के इटावा यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। इनकी लंबाई है 965 किलोमीटर है। विस्तार है यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सहायक नदी हैं काली सिंध और पार्वती, क्षिप्रा, शिवना, छोटी काली सिंध और कूनो नदी है। किनारे बसे शहर हैं महू, रतलाम, श्योपुर, मुरैना। भिंड मुरैना क्षेत्रों में खड्डों एवं पेड़ों का निर्माण करती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा चंबल नदी को कहते हैं। कोटा राजस्थान भैंसरोगढ़ के पास ये चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। चंबल नदी पर निर्मित बांध देख लेते हैं। चंबल नदी पर मुख्य रूप से 3 बांध हैं। गांधी सागर यह मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। राणा प्रताप सागर यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। तीसरा है जवाहर सागर, कोटा राजस्थान में ये भी है। क्षिप्रा नदी क्षिप्रा नदी का अन्य नाम है पूर्ण सलिल, पापहारिणी, मोक्षदायिनी, अवंती, अमृत संभवा। इनका उद्गम जो कि इंदौर के काकरवर्णी पहाड़ी से निकलती है, अवसान है उज्जैन देवास में बहते हुए मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है। इनकी लंबाई है 195 किलोमीटर है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहते हैं। किनारे बसे शहर हैं। उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। सहायक नदी है खान है, गंभीर है। इनका विस्तार है रतलाम, उज्जैन, मंदसौर। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना का शिलान्यास 2012 में किया गया। यह तैयार हुआ 2015 में। काली सिंध नदी का उद्गम जो कि यह देवास के बागली गांव विंध्याचल पर्वत से हुआ है। ये अवसान करते हैं शाजापुर राजगढ़ में बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती हैं। इनकी लंबाई है 150 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रवाहित होती हैं। पार्वती नदी का उद्गम जो कि आष्टा, सीहोर, विंध्याचल पर्वत से होती हैं। अवसान क्षेत्र है राजस्थान, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। दूसरी नदी है सिंध नदी। सिंध नदी जो कि यह सिरोंज विदिशा से उद्गम होती है। ये अवसान होती है इटावा उत्तर प्रदेश, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। लंबाई है 470 किलोमीटर है। इनकी सहायक नदी है कुंवारी है, पाहुज है एवं माहुर है। गुना जिले को 2 भागों में विभाजित किया गया है। बेतवा नदी का पौराणिक नाम है बेत्रवती। इनका उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से हुआ है। अवसान स्थल है उत्तर प्रदेश की हमीरपुर, यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। इनकी लंबाई है 480 किलोमीटर है। सहायक नदी है वीना है, धसान, जामनी और बिरमा है। किनारे बसे शहर हैं विदिशा जता है, सांची है, ओरछा है। मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर इन्हीं को कहा जाता है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बेतवा केन लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। सिंचाई परियोजना यह भांडेर दतिया, भिंड के बाद ग्वालियर,
आदि जिलों में लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजघाट बांध, इसे हम रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाने जाते हैं। यह बेतवा नदी अशोकनगर जिले में है। माता टीला बांध, यह बेतवा नदी पर है। रानी अवंतीबाई बरगी नदी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सम्राट अशोक सागर परियोजना, यह हलाली नदी विदिशा जिले में है। चंद्रशेखर आजाद परियोजना, इसे हम जोवट हथनी नदी, यह धार डिस्ट्रिक्ट में है। लोअर गोई परियोजना, यह लोअर गोई नदी पर है। इसे हम भीमा नायक के नाम से भी जाना जाता है। केन नदी का उपनाम है सुक्तमती, अन्य नाम है देरणवती। इनका उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत कटनी से है। अवसान है बांदा, उत्तर प्रदेश, यमुना नदी में। ये लंबाई है 295 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। सहायक नदी है उर्मिल, नरगवा, गुरबे परवा और सोनार ब्यारमा है। सोन नदी को हम स्वर्ण या हिरण बाहु भी कहा जाता है। इनका उद्गम स्थल है अमरकंटक के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से। अवसान स्थल है पटना, बिहार, गंगा में जाकर मिल जाती हैं। क्षेत्र इनका है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तीनों राज्यों में प्रवाहित होती। इनकी लंबाई है 780 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 509 किलोमीटर है। सहायक नदी हैं जोहिला है, गोपत, रिहंद है। मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी नदी है। यहीं पर घड़ियाल अभयारण्य भी है। गंगा के दक्षिणी भाग में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी सोन नदी को माना जाता है। यह नदी कैमूर श्रेणी, छोटी नागपुर पठार के मध्य सीमा बनाती है। यहाँ पर परियोजना देख लेते हैं कि रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। गोविंद बल्लभ पंत जो भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। वर्ण सागर, यह शहडोल देवलोन ग्राम 2006 में है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में है। इनका विद्युत उत्पादन क्षमता है 425 मेगावाट है। गोंड सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। यह सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा अपवाह तंत्र के विषय में हम देखेंगे तो दूसरा अपवाह तंत्र है नर्मदा अपवाह तंत्र। यह मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है। यह अपना जल अरब सागर में गिराती है। देश की 5वीं बड़ी नदी है तथा प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी बड़ी नदी है। यह नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं इसे। मध्य प्रदेश व गुजरात की भी जीवन रेखा कहते हैं। इसे उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत का उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का विभाजक माना जाता है। अन्य नाम है रेवा, शंकरी, नमोदास, सोमोदेवी, मेकल सुता। इनका उद्गम स्थल है अमरकंटक के अनूपपुर मैकाल पर्वत श्रेणी से। अवसान स्थल है गुजरात के खंभात की खाड़ी में है।
लंबाई जो कि है 13-12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में ये 10 से 70 किलोमीटर प्रवाहित होती हैं। इनका विस्तार जो कि है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात आ जाते हैं। डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी बनाती हैं। यह नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। ये नर्मदा बेसिन जो कि 89.8% भाग को कवर करती है। मध्य प्रदेश में 8.5% ये है। गुजरात में 2.7% है। मध्य प्रदेश की पहली जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है। नर्मदा पुरुष के नाम से अमृतलाल वेंगड़ को कहा जाता है। नर्मदा नदी जो कि यह 15 जिलों से होकर गुजरती है। पहला है अमरकंटक, फिर मंडला है, जबलपुर है, नरसिंहपुर, होशंगाबाद आ जाते हैं। होशंगाबाद के बाद है नेमावर, हंडिया, बड़वा, ओमकारेश्वर और मंडलेश्वर। इन सभी जिलों से होकर मध्य प्रदेश नर्मदा नदी प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर देखें तो प्रमुख जलप्रपात हैं कपिल धारा एवं दुग्ध धारा जलप्रपात ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। धुआंधार और भेड़ाघाट ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये महेश्वर खरगोन में है। इसे हम दर्दी या मंधाता जलप्रपात भी कहते हैं। यहाँ पर निर्मित बांध एवं परियोजना देख लेते हैं। इंदिरा सरोवर ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश की अकेली परियोजना है। विद्युत उत्पादन 1000 मेगावाट है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। दूसरा बांध है सरदार सरोवर डैम, यह नवेगांव गुजरात में है। यह विश्व की दूसरी तथा सबसे बड़ा तथा भारत का पहला बड़ा कंक्रीट डैम जो कि यह गुजरात में है। तीसरी परियोजना देखते हैं महेश्वर परियोजना। महेश्वर या बरगी जबलपुर में है। यह मध्य प्रदेश की अकेली परियोजना है। विद्युत उत्पादन 450 मेगावाट है। तवा नदी का उद्गम जो कि है पचमढ़ी नर्मदापुरम महादेव पर्वत से है। इनका अवसान स्थल है नर्मदापुरम के निकट नर्मदा नदी में। सहायक नदी है मालिनी, देनवा, सुखतवा व कालीभीत है। इनकी लंबाई है 172 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा 1325 किलोमीटर सड़क पुल है तवा नदी पर। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी सड़क पुल शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर 2500 किलोमीटर है। जलप्रपात जो कि डचेस है, अप्सरा है, बी फॉल है, जमुना रजत फॉल है। तीसरा अपवाह तंत्र है ताप्ती अपवाह तंत्र। ताप्ती अपवाह तंत्र मुख्य रूप से यह नर्मदा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसे हम भगवान सूर्य की पुत्री कहते हैं। ताप्ती नर्मदा के दक्षिण की ओर समांतर रूप से प्रवाहित होती हुई अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरती है। इनका प्रवाह क्षेत्र है 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होते हैं, जिसमें से 9,804 वर्ग किलोमीटर यह मध्य प्रदेश तथा शेष महाराष्ट्र व गुजरात में प्रवाहित होती हैं।
महत्वपूर्ण नदियां हैं ताप्ती नदी है, पूर्णा नदी, अमोरा, मोंगा और कन्हार कनायर है। उद्गम जो कि है बैतूल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत काली सिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्ताई से निकलती है। अन्य नाम है सूर्य की पुत्री, सूर्यसुता, तापी, पयोसड़ी भी गर्म जल वाली नदी मानी जाती है। विशेष क्या है इसे 7 जुलाई को हम ताप्ती का जन्म दिवस मनाया जाता के रूप में मनाते हैं। मिलन स्थल है यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में, गुजरात के सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इनकी लंबाई है 724 किलोमीटर है। सहायक नदी है पूर्णा है, छिपरा है, बूरी। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है एवं डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। इन किनारे बसे शहर हैं मुल्ताई आ जाते हैं, मुल्ताई के बाद बुरहानपुर। ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना अपर ताप्ती और लोअर ताप्ती है। बैतूल में पारसा डोह बांध है। चौथा अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। चौथा अपवाह तंत्र है गोदावरी अपवाह तंत्र, जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में है। इसके 5 उपतंत्र है, बेनगंगा है, बाघ है, बावनथड़ी है, पेंच और कान्हन है। बेनगंगा का उद्गम जो कि सिवनी के पारसवाड़ा पठार से है। इनका मिलन स्थल है बेनगंगा नदी महाराष्ट्र में वर्धा नदी में मिल जाती है। इन दोनों के मिलन स्थल को हम प्राणहिता के नाम से जानते हैं। सहायक नदी हैं वर्धा नदी है, कान्हन है, पेंच, चंदन है तथा बावनथड़ी है। अपर बेनगंगा संजय सरोवर परियोजना एशिया का सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक है। इसे हम भीमगढ़ बांध भी कहते हैं। इनका निर्माण 1972 में है। ये बेनगंगा नदी को सिवनी की जीवन रेखा भी कहा जाता है। वर्धा नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई वर्धन शिखर से, समापन जो कि महाराष्ट्र बेनगंगा नदी पर है। इसके बाद पेंच नदी थे। पेंच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी पठार से है। समापन जो कि है नागपुर महाराष्ट्र गोदावरी में। इनकी लंबाई 274 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 206 किलोमीटर है। इन विशेष पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी से प्रवाहित होती हैं। सहायक नदी है कान्हन नदी है, कुलबेहरा नदी है, बावनथड़ी नदी है। पांचवा है माही अपवाह तंत्र। उद्गम सरदारपुर धार डिस्ट्रिक्ट से विंध्याचल पहाड़ी से निकलती हैं। अवसान है गुजरात के खंभात की खाड़ी में। लंबाई है 576 किलोमीटर। अन्य नाम है महती, पृथ्वी की पुत्री भी कहते हैं। विश्व की एकमात्र नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जारे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो कि यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी पर माही परियोजना धार डिस्ट्रिक्ट में है।
और वहीं पर है कुच्छी तटधारा। छठा और अंतिम अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र जो कि यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद इसका अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया। इनका क्षेत्र बचा है 87,387 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में केवल 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही आता है, जो कि अनूपपुर होते हुए छत्तीसगढ़ के हंसदेह नदी में मिल जाता है। थोड़ी सी मैप के विषय में हम चर्चा करेंगे कि हमारे अपवाह तंत्र, मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र में इनके 6 भाग हैं। पहला है गंगा आ जाता है, दूसरा है नर्मदा अपवाह तंत्र, तीसरा है ताप्ती नदी अपवाह तंत्र आ जाते हैं, चौथा है गोदावरी अपवाह तंत्र आ जाते हैं, और पांचवा है माही अपवाह तंत्र, छठा है महानदी अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र के जो कि यह 3 उप अपवाह तंत्र में बटा हुआ है। यमुना अपवाह तंत्र है, टोंस अपवाह तंत्र है और सोन अपवाह तंत्र है। यहीं पर गोदावरी को देखें तो गोदावरी भी इनका एक उपवाह तंत्र है। बैनगंगा नदी यहाँ से आती हुई इसमें यमुना उपवाह तंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं चंबल उपवाह क्षेत्र, सिंध उपवाह क्षेत्र, बेतवा उपवाह तंत्र और केन उपवाह तंत्र आ जाते हैं। यहाँ पर मुख्यतः लोकेशन है गंगा उपवाह तंत्र, नर्मदा उपवाह तंत्र, ताप्ती उपवाह तंत्र, माही उपवाह तंत्र और गोदावरी महानदी। ये 6 अपवाह तंत्र माने जाते हैं। इन सभी के विषय में हम मैप से समझेंगे। सबसे पहले हम गंगा अपवाह तंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। गंगा अपवाह तंत्र यहाँ से है। गंगा अपवाह तंत्र जो कि यह गंगा यमुना अपवाह तंत्र का भाग माना जाता है। यहीं पर महानदी अपवाह तंत्र है और नर्मदा अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत रहते हैं सोन, इधर से सोन के बाद टोंस आ जाता है, टोंस बियरमा आ जाती हैं, सोनार आ जाती हैं, केन आ जाती हैं। केन के बाद धासान आ जाती है इधर से बेतवा नदी आ जाती है, सिंध नदी भी यहीं से आ जाती है, पार्वती नदी और कालीभीत नदी, क्षिप्रा नदी थी है और यहीं पर कूनो नदी जाती है। यहाँ पर मुख्यतः इंद्रावती, चंबल नदी, ये सारी अपवाह तंत्र जो कि है चंबल नदी में प्रवाहित होती हुई यमुना नदी से प्रवेश करती हुई ये चली जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है।
इसे हम सम्मिलित रूप से गंगा यमुना अपवाह तंत्र भी कहते हैं। अब नर्मदा अपवाह तंत्र के विषय में चर्चा करें कि नर्मदा नदी यहाँ से उद्गम होती है अनूपपुर अमरकंटक से। यहाँ से होती हुई ये नर्मदा नदी इधर जाती है पश्चिम की ओर जाती है। इसके दक्षिण में जो कि बैनगंगा आती है, यहीं पर पेंच नदी है, इधर से आती हुई तवा नदी मिल जाती है, बरधा नदी है और ताप्ती नदी नर्मदा की भांति जो कि नर्मदा इधर से आती हुई यहाँ पर ये गुजरात की खंभात खाड़ी में जाकर सागर मिल जाती है समुद्र में। उसी प्रकार ताप्ती नदी भी यहीं से आती हुई नर्मदा के समांतर ये ताप्ती नदी इसी खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे यमुना अपवाह तंत्र में, गंगा यमुना अपवाह तंत्र में। यहाँ से शुरुआती दौर करते हैं। गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमारे यहाँ से अनूपपुर अमरकंटक से एक नदी निकलती है सोन नदी, जो कि ये डायरेक्ट जाकर मिलती है गंगा नदी में इधर। इसके बाद टोंस नदी, ये भी डायरेक्ट गंगा नदी में प्रवाहित होती है। फिर सोन नदी, केन नदी जो कि यह यमुना में जाकर मिलती हैं। यहीं पर ब्यारमा नदी है और सोनार नदी, ये केन में मिलकर जाती है यमुना नदी में। धसान नदी केन लिंक बेतवा है धसान। बेतवा नदी जाती है सिंध नदी, यहाँ पर पार्वती नदी इधर से जाती है और कालीभीत नदी ये चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी इधर से जाती हुई, जो कि चंबल नदी ये मध्य प्रदेश में 2 बार उद्गम होती है और 2 बार समागम होती है। चंबल नदी पर चोलिया जलप्रपात आ जाती है। यहाँ पर चोलिया जलप्रपात के बाद गांधी सागर यह मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है और आगे बढ़ती है तो यह राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान पर यहाँ से जाती हैं। फिर आगे बढ़ती हैं जवाहर सागर बांध, ये कोटा राजस्थान में आकर मिलती हैं। सोन नदी जो है कि ये पूर्व की ओर चली जाती है, लेकिन इसका एक भाग इधर आती है। ये बाण सागर बांध शहडोल डिस्ट्रिक्ट में बनाती है। राजघाट बांध ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में बनाती है। अगला मैप है नर्मदा, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं।
नर्मदा अपवाह तंत्र, यहाँ से शुरुआती दौर में देख रहे हैं कि हमारा अनूपपुर अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होती है। यहीं पर है कपिल धारा और दुग्धारा जलप्रपात है। दुग्धारा जलप्रपात है। दुग्धारा अनूपपुर में है और कपिल धारा भी अनूपपुर में है। अमरकंटक से नर्मदा नदी जाकर इधर जाती है डिंडोरी, यहाँ पर बंजर नदी है। जबलपुर में आ जाती है मंडला, जबलपुर में हिरन नदी के पास। यहीं पर जबलपुर में एक बांध है जिसे हम बरगी बांध के नाम से जानते हैं। और जबलपुर में ही एक बांध है धुआंधार जलप्रपात और भेड़ाघाट जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात जबलपुर में हैं। और आगे बढ़ती है नर्मदा नदी तो इसके दक्षिणी भाग में आ जाती हैं शेर नदी है। और आगे जाते हैं तो शक्कर नदी जाती है। इसके आगे बारना नदी है। बारना नदी पर ही बारना बांध जो कि यह रायसेन डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। इधर आती हुई फिर आ जाती है तवा नदी। तवा नदी होशंगाबाद में आ जाती है। यहाँ पर कोलार नदी आ जाते हैं। भोपाल में कोलार बांध बना हुआ है। छोटी तवा नदी है। चंद्रकेसर नदी ये उत्तरी भाग में है नर्मदा की। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर नेमावर है। यहाँ पर तीन बांध हैं। यहाँ से है इंदिरा सागर बांध, ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और आगे बढ़ते हैं तो ओमकारेश्वर बांध है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और आगे आते हैं तो यहीं पर मान बांध जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में है। ओमकारेश्वर है, यहाँ महेश्वर है, यहाँ पर मान नदी है। इसके नीचे आते हैं दक्षिणी भाग में महेश्वर बांध है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। और आगे आते हैं इधर बड़वा नदी है और हथनी नदी। हथनी नदी ये जोवट बांध झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक है। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे चैनल पुष्पराज एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। जी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।